हेलो दोस्त, आज एज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितना है? देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु दिया है। ए और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है कितना? 4:5 अनुपात। लेकिन आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 5 से 6 हो रहा है। बी ए कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो रहा है। अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 1 क्यों बढ़ रहा है? 5 वर्ष के बाद अनुपात में 1 बढ़ रहा है, यानी 1 अनुपात बढ़ रहा है। तो वास्तविक उम्र में कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष बढ़ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितना है? तो ए की वर्तमान आयु अनुपात में कितना है? 4। तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, दिया हुआ है विशाल और शेखर, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 14:17। फिर आपसे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद इनका आयु हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा? 17:20। फिर वही बात, आप लोग को यही बात याद रखना है कि पहले था 17, ठीक है। शेखर की आयु अब हो गया है 6 वर्ष के बाद हो जाएगा 20। अनुपात में कितना बढ़ रहा है? अनुपात में बढ़ रहा है 3। लेकिन 3 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 6 वर्ष के बाद अनुपात में 3 बढ़ रहा है। तो 3 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वास्तविक उम्र जो है 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब है 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात में कितना है मेरे भाई? 17। तो 17 के 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 17 यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 × 2 बराबर 34 वर्ष। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? देखिए, मीरा है और क्या है? प्रिया है। इसका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। ये कौन सा आयु है मेरे भाई? प्रेजेंट आयु है। लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु, यानी आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। कितना था मेरे भाई? 4:7 था। देखिए, एक बात आप लोग को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट आयु है 3 और 10 वर्ष पहले था 4। प्रेजेंट आयु है 4, प्रिया के 10 वर्ष पहले था 7, यानी दोनों का 10 वर्ष है। इसका डिफरेंस देखिए, 3 से 4 इसमें 1 बढ़ रहा है और 4 से 7 इसमें कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। जबकि समान बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष पहले जो हो रहा है तो दोनों के लिए 10 वर्ष पहले हो रहा है। ये जो डिफरेंस जो है दोनों में समान होना चाहिए। तो इसको डिफरेंस समान हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका अंतर जो है 3 और 4 का अंतर, 3 और 4 का अंतर कितना है? 3:4 का 1 को इसमें गुना करेंगे 1 से, और इस 4 और 7 का अंतर इसमें कितना है? 3, तो इसमें गुना करेंगे हम लोग 3 से। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3×3, इसमें गुना करेंगे 3×3 9, अनुपात 12। ये हो जाएगा 4:7। अब देखिए, अनुपात में कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? अनुपात में दोनों में 9
4 से 9 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 7 से 12 अनुपात में 5 बढ़ रहा है। अनुपात में 5 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये 4 और 7 जो है जो 10 वर्ष पहले की आयु है, और 9 और 12 जो अनुपात है ये अभी का आयु है। तो आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले मीरा की आयु कितना है। सबसे पहले ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि 7 से 12 कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। 5 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वास्तविक उम्र में 10 बढ़ रहा है। ये जो नीचे 7 देख रहे हैं ये जो 10 वर्ष पहले की आयु है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना हो जाएगा। तो मीरा की आयु कितना है, प्रेजेंट आयु कितना है मीरा के? 9। तो 9 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो 9 गुने 2 बराबर 18, और 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे तो 18 5 23 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितना है? देखिए 7 वर्ष पहले की आयु दिया हुआ है, 7 वर्ष पहले जो आयु दिया हुआ है, प्रेजेंट आयु जो दिया हुआ है 7 साल पहले की आयु जो है ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी का आयु दिया हुआ है कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 4:5। 7 वर्ष बाद यानी 7 वर्ष बाद ये हो गया आफ्टर, अभी से 7 वर्ष बाद आयु अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि अनुपात में दोनों में 1 बढ़ रहा है, 1 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 1 पहले जो है अभी से 7 वर्ष पहले का उम्र है, ये जो 5 है जो 7 वर्ष बाद की आयु है। अब आप लोग बताइए कि मान लेते हैं ए है प्रेजेंट, तो ए हो गया 7 वर्ष पहले, यहाँ से ए हो गया 7 वर्ष बाद। आपसे यदि कहेगा कि 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद इसका बीच का जो उम्र है कितना है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा? 7 7 14। यानी अनुपात में जो 1 बढ़ रहा है, 1 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वास्तविक उम्र में 14 बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 14। अब आपसे पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु, 7 वर्ष पहले बी की आयु निकाल लीजिए। तो इसमें यदि हम 1 यूनिट का वैल्यू 14, तो 5 यूनिट का वैल्यू यदि हम उसके लेंगे तो इसमें हम 14 से गुना करेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा? 14 गुने 5 बराबर 70। तो ये हो जाएगा 70 जो है 5 यूनिट का मान निकाले हैं तो 7 वर्ष पहले का आयु है, लेकिन आपसे मांग रहा है प्रेजेंट आयु, तो 70 और 7 कितना हो जाएगा? 77। ये हो जाएगा प्रेजेंट आयु, यही हो जाएगा इसका